किसी भी बच्चे की जिंदगी में पहले 1000 दिनों का पोषण एक मजबूत नींव की तरह होता है। ये सिर्फ उनके शरीर के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग और आने वाली पूरी जिंदगी की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस बात को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो दिखाती है कि बच्चों को दूध पिलाने के कुछ आम तरीकों से क्या गड़बड़ हो सकती है। ये कहानी है चिंटू की। उसके माता पिता को लगता था कि बॉटल से दूध पिलाना बड़ा आसान और मॉडर्न तरीका है, लेकिन बहुत जल्दी चिंटू को एक के बाद एक परेशानियां होने लगी। तो चिंटू के साथ असल में हुआ क्या? देखिए, उससे बोतल से दूध पीने की वजह से कई दिक्कतें हुईं। जब वो लेटकर दूध पीता तो दूध उसके कान की नलियों में चला जाता, जिससे बार बार इन्फेक्शन होने लगा। बोतल के मीठे दूध से उसके नन्हे दांतों में सड़न शुरू हो गई, और बोतल की अगर ठीक से सफाई न हो तो दस्त और पेट दर्द तो आम बात है। और इससे भी बड़ी बात ये कि ये आदतें आगे चलकर मोटापे जैसे बड़े स्वास्थ्य जोखिमों की नींव रख रही थी। देखिए, चिंटू की कहानी कोई अनोखी नहीं है, ये बहुत आम है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के दिशा निर्देश इन समस्याओं को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि एक मजबूत नींव रखी जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गर्भधारण से लेके बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक का जो समय है, यानी करीब 1000 दिन, वो एक क्रिटिकल विंडो है। ये वो दौर है जब शरीर और दिमाग दोनों ही बहुत तेजी से विकसित होते हैं। मतलब इस दौरान दिया गया पोषण बच्चे की पूरी जिंदगी की सेहत की दिशा तय कर देता है। तो एक्सपर्ट्स ने इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान हिस्सों या कह लें कि 3 स्तंभों में बांटा है। पहला, स्तनपान। दूसरा, पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। और तीसरा, विकास की निगरानी। स्तनपान शुरुआती महीनों का सबसे बेहतरीन पोषण है। फिर 6 महीने के बाद पूरक आहार जरूरी पोषक तत्व देता है, और विकास की नियमित निगरानी से ये पक्का होता है कि बच्चा सही रास्ते पर है। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ पर चलते हैं और समझते हैं कि इसे शिशु को खिलाने का गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे अच्छा तरीका क्यों माना जाता है। ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। मेडिकल प्रोफेशनल्स भी माँ के दूध को किसी अमृत से कम नहीं मानते, और इसकी वजह भी है क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट पोषण का सिस्टम है। आपको पता है, माँ का दूध समय के साथ बदलता भी है। जन्म के बाद जो पहले कुछ दिन गाढ़ा पीला दूध आता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन से भरपूर होता है। समझिए ये बच्चे का पहला टीका है जो उसे इन्फेक्शन से बचाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद ये परिपक्व दूध में बदल जाता है, जिसमें बच्चे की एनर्जी और ग्रोथ के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। और ये सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशन से कहीं ज्यादा है। स्तन का दूध एक जीवित पदार्थ है जिसमें ऐसे एक्टिव तत्व होते हैं जो बच्चे की रक्षा करते हैं। जैसे इसमें मौजूद लैक्टोफेरिन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, और सेक्रेटरी IgA आंतों को इन्फेक्शन से बचाता है। ये कमाल का है। अच्छा, तो फायदे जानना एक बात है, लेकिन स्तनपान को सफल बनाना वो अक्सर सही तकनीक पर निर्भर करता है। सही तरीका माँ और बच्चे दोनों के लिए इसे आरामदायक और असरदार बनाता है। ये 2 तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। ये दिखाती हैं कि माँ को बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए और बच्चे को स्तन से कैसे जुड़ना चाहिए। माँ को हमेशा आराम से सीधी पीठ करके बैठना चाहिए, और बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ घुमा होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन खास संकेतों पर ध्यान दिया जाए। जब बच्चा स्तन से ठीक से जुड़ता है तो उसका मुंह पूरा खुला होता है, उसकी ठुड्डी स्तन को छू रही होती है और होंठ बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। इससे ये पक्का होता है कि बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा है और माँ को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीने के बाद बच्चे की पोषण की ज़रूरतें बदल जाती हैं, और यहीं से हमारा दूसरा स्तंभ शुरू होता है। तो पूरक आहार का मतलब है ठोस खाना शुरू करना, लेकिन ये माँ के दूध की जगह नहीं लेता, बल्कि उसे पूरा करता है, क्योंकि अब बच्चे को और ज्यादा पोषण चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है जिसे सही समय पर और सही तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ठोस खाना कब शुरू करें। ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, बल्कि ये देखना होता है कि बच्चा तैयार है या नहीं। जैसे, क्या उसका अपने सिर और गर्दन पर अच्छा कंट्रोल है, क्या वो सहारे से बैठ सकता है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो खाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये कुछ मुख्य संकेत हैं। तो जब पूरक आहार शुरू करें तो 3 बातें याद रखनी है।
क्या, कैसे और कब खिलाना है। शुरुआत मसले हुए पोषक तत्वों से भरपूर खाने से करनी चाहिए। खाने में वैरायटी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले। और समय के साथ धीरे धीरे खाने की मात्रा और उसका गाढ़ापन बढ़ाना चाहिए। चलिए अब वापस चिंटू की कहानी पर आते हैं और बॉटल वाले मुद्दे को देखते हैं। अब जब हम जानते हैं कि क्या सही है तो इस आम समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। डॉक्टर मनीष सानरिया ने बॉटल छुड़वाने के लिए कुछ बहुत ही आसान और काम के स्टेप्स बताए हैं। बच्चे को धीरे धीरे कप या चम्मच से पिलाना शुरू करें। एकदम से बॉटल बंद न करें, धीरे धीरे कम करें। इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य ये होना चाहिए कि 1 साल का होने तक बच्चा पूरी तरह से कप से पीना सीख जाए। और सबसे बड़ी बात, ये सारी आदतें सिर्फ पहले साल के लिए नहीं हैं। ये बच्चे के पूरे जीवन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की मजबूत नींव रखती हैं। सही पोषण से दिमागी विकास बेहतर होता है, माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो आखिर में हम इस एक शक्तिशाली सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। शुरुआती पोषण का असर जिंदगी भर रहता है और सही जानकारी के साथ ये वो उपहार है जो हर बच्चे को मिलना ही चाहिए।